इस वीडियो में रामदेव बाबा के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि छोटा सा बाबा जो है इतना बड़ा एम्पायर कैसे बना लिया, और उसके नेटवर्किंग के भी बात करेंगे कि उसका जो नेटवर्क है ना बहुत एडवांस है। अगर हम एडवांस की बात करें तो वो जो है ना मोदी से भी मिला हुआ है, और अडानी हो गया, और जो हमारे पास बिरला टाटा से हो गया, उससे भी ज़्यादा एक एम्पायर बना लिया है। अगर हम छोटे से एम्पायर की बात करते हैं तो लगभग जो है 40,000 उसका एम्पायर देखने के लिए मिलता है। गला फंसे पहने नहीं मिलता। इस वीडियो में रामदेव बाबा के बारे में समझेंगे कि छोटा सा जो बाबा था इतना बड़ा कैसे हो गया, और अभी जो है बहुत ट्रेंड कर रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? तो सबसे पहली बात है, जो रामदेव बाबा है ना वो बस बाबा नहीं रहा। अगर हम बात करें तो पूरा नेटवर्क ऐसा बना लिया है, चाहे मोदी से हो, चाहे अडानी हो गया, चाहे बहुत बड़े जो गौतम अडानी सब हैं उसकी ही बात कर रहे हैं। वो जो है इतना बड़ा एम्पायर कैसे बना लिया। अगर हम उसकी नेटवर्क की बात करें तो आप राजीव दीक्षित को भी जानते होंगे, जो कि एक बहुत बड़े एक विज्ञापन थे, जो कि बताते थे कि मतलब हमारे जो उपचार है ना ये घरों में मिलते हैं, हम बाहर की जो दवाई यूज करते हैं उससे कहीं ज़्यादा जो यूज होता है हमारे घर के सामान सब हमारे लिए उपयोगी होता है। लेकिन जो हमारे पास रामदेव बाबा थे उसने सोचा कि ये जो है जनता के जो दिल हैं इसमें शामिल हो रहा है, लेकिन हम कैसे अपने आप को बहुत बड़े बना सकते हैं। तो वो जो है ना 2-3 आदमी से स्टार्ट किया अपने पतंजलि को। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो लगभग जो है 200 मिलियन डॉलर का एक कंपनी बन चुका है। कौन? तो पतंजलि, जो बहुत बड़े एक कंपनी है। अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो उसका नेटवर्थ है आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो नेटवर्थ है बहुत ज़्यादा एडवांस देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो आम जो आदमी होता है ना उससे कहीं ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो है ना बहुत बड़े बड़े जो मतलब इन्फ्लुएंसर सब हो गया, जैसे विधायक सब हो गया, पॉलिटिशियन सब हो गया। लेकिन बहुत पहले की अगर हम बात करें तो वो जो है कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन था। लेकिन धीरे धीरे समय जब बीता धीरे धीरे तो उसके बाद क्या हुआ, जो बीजेपी जो सरकार थे उसने देखा कि ये जो बाबा है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकता है, और हम जब इलेक्शन में लड़ेंगे तो पैसा की कमी होगा। तो पैसा की कमी को दूर करने के लिए ये जो है ना मोदी सभी और बीजेपी का पार्टी सभी सब एक साथ में मिला और रुपया सबको एकजुट किया। रामदेव बाबा से भी, और जो बहुत बड़े बड़े जो बिजनेस मैन थे वो मुकेश अंबानी सब हो गया, गौतम अडानी सब हो गया, इस सभी से मिलकर रुपया इकट्ठा किया। क्योंकि यार कोई भी जो बिजनेस होता है वो हर कोई जो ब्रांड होता है या कोई जो कंपनी होता है वह कमीशन देता है। किसको कमीशन देता है? तो जो सरकार होता है किसी भी देश का, उसी को ही कमीशन देने का काम करता है। अगर हम किसकी बात कर रहे तो अगर हम माइंड की बात करें तो हमारे पास जो रामदेव बाबा था ना वो इतना बड़ा धोखेबाज था कि राजीव दीक्षित को मरा दिया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम डाटा के अनुसार कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारे आसपास जो आगे बढ़ता है हम चाहते हैं कि वह दब जाए। क्योंकि जो रामदेव थे ऐसा नहीं है कि मतलब वो अच्छा काम नहीं किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए वो जो है ना बहुत लंबे समय से अभी तक जिया हुआ है और मर नहीं रहा है। और पतंजलि जो है ना अगर हम बिस्कुट की बात करें तो बहुत अच्छा है, मैं भी खाया हुआ हूँ। लेकिन अगर हम उसकी कंपनी वायलेशन की बात करें तो उसका जो नेटवर्क का कलेक्शन जो है लगभग 40,000 देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो सबसे जो मिनिमम जो पाथ है लाइन है वो डिसाइड करता है कि जो बहुत बड़े बड़े जो कंपनी होता है वो किस चीज़ों पर टिका होता है। पहला तो शेयर मार्केट है, और अगर हम उस समय की बात करें तो हमारे पास उतना ज़्यादा वायरल होने का, कोई भी चीज़ करने का इतना हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था। मतलब कोई भी हमारे पास जो लीनियर जो इक्वेशन होता है, कोई भी जो हमारे पास डाटा होता है, डाटा इतना
जल्दी नहीं मिल पाता है। लेकिन कोई जो डाटा ऐसा होता है जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों हायरिंग करता है और उसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने का काम करते हैं। और जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है ये कोई भी कंपनी डिसाइड नहीं करता है, वो जो है वहाँ का लेबर हो गया, कस्टमर हो गया, वो जो है उस पर डिपेंड करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी जो कस्टमर होता है उसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, न कि उसके ब्रांड के आइकन को। और कोई भी जो ब्रांड आइकन होता है वो जल्दी से बड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई भी जो कंपनी होता है, जैसे मैं हूँ, मैं जल्दी से बड़ा नहीं हो पाऊँगा क्योंकि टाइम लग सकता है। पहले मेरा मतलब कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, मैं कैसे समझा पा रहा हूँ और कैसे मैं बोल रहा हूँ, उसके हिसाब से जो ऑडियंस है वो डिसाइड करता है। उसी प्रकार कोई जो कंपनी होता है वो डिसाइड करता है कि जो प्रोडक्ट का जो मार्केट प्राइस है किस लेवल पर इसको बेचा जा रहा है और ये जो प्रोडक्ट है कितना नफ़ा हमें देगा और कितना घाटा भी जा सकते हैं। इस दोनों आंकड़ों को देखा जाता है और उस पर काम किया जाता है। अगर हम नेटवर्क वायलेशन की बात करें, अगर हम पॉलिसी की बात करें, तो जो भी पॉलिसी होता है, जो भी हमारे पास है कम्युनिटी गाइडलाइंस होता है, गाइडलाइंस भी जो होता है बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर काम दिखाता है। और जो बड़े जो हमारे पास कमेटी होता है, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, उस पर भी मायने रखता है। लेकिन अगर हम धीमी से गति की बात करें, लगभग 40,000 ही पीपल ऐसे होते हैं जो मार्केट प्राइस को एक वायलेशन तक ही सीमित नहीं रख पाता है। वो कहाँ तक सीमित रख पाता है, तो जो छोटे छोटे जो ब्रांड होता है, जो कंपनी होता है, उस पर जो मार्केट प्राइस होता है, उस पर जो सेल का जो प्रक्रिया होता है, उस पर भी डिपेंड देखने के लिए मिलता है।